नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने एक सेठ करोड़ी मल की 8 लाख की एक हार में कोई बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय का चूल्हा भी नहीं जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दोनों काफी अच्छे मित्र थे। वह उसे धर्मराज जी की कथा सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारा करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब हमें कमाने जाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। ऐसा विचार करके वह दोनों शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपनी पोथी पत्री फैलाकर बैठ गया। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम किया, कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब हमें तो अपने गांव जाना चाहिए। अब तक हम लोगों ने बहुत कमा लिया है, अब हमें घर चलना चाहिए। आपको भी चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई मुझे तो नहीं जाना, तुम चले जाओ, परंतु मेरे 5,000 मेरी स्त्री को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 दिए और एक कागज पर सुनार से लिखवा दिया। उसका हस्ताक्षर भी ले लिया। कागज को पंडित जी ने अपने पास संभाल कर रख लिया। सुनार जब घर पर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए और सब हाल सुनाया। कहा, इसमें से 5,000 पंडिताइन को दे देना। यह रुपए चलते समय पंडित जी ने मुझे दिए थे। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम यह रुपए पंडित की पत्नी को क्यों दे रहे हो? पंडित आकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए अपने पास रख लिए। जब पंडिताइन ने सुना कि सुनार अपने घर आया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी हमारे लिए क्या भेजे हैं? सुनार ने कहा, नहीं, पंडित जी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा, और हाँ, वह 3-4 महीने बाद आएंगे। पंडिताइन बेचारी उदास होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद वह फिर से आई और पूछा कि पंडित जी ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। सुनार ने चिट्ठी को दबा लिया और पंडिताइन से कहा कि पंडित ने कोई भी चिट्ठी उसके लिए नहीं भेजी, क्योंकि उससे उसका भेद खुल जाता, इसलिए वह डरता था। अब पंडित जी के बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडिताइन ने पंडित जी का हालचाल सुनार से पूछने आ जाती, लेकिन उससे कोई खास जवाब नहीं मिलता था। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 रुपए कमा लिए और अब अपने घर लौट आए। इधर सुनार ने भी गांव में 20-25 हजार रुपए कमा लिए। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं। पंडिताइन ने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खान पान मिल रहा था, किंतु जब वह अपने घर में घुसे तो उनके घर में बहुत बुरी स्थिति थी। पत्नी तथा बच्चों के कपड़े फटे हुए थे तथा घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। शरीर तो इतने गंदे दिखाई दे रहे थे कि मानो अभी धूल मिट्टी में लौट कर आए हों। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहाँ पर सोच लिया कि मैं घर का कोई हाल चाल नहीं लूँगा, चाहे तो घर में कोई हो या घर के सारे लोग मर ही क्यों न जाएं।
पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा, मैंने तो अपने मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे और चिट्ठी भी मुझे नहीं मिली। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, ना कागज का एक छोटा सा टुकड़ा। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने पंडित जी को देखते ही समझ लिया कि यह रुपए के बारे में कहने आए हैं। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने कहा, राम राम। क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबा कर रख ली। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वह कागज जिस पर शर्त लिखी थी वह दिखलाया, लेकिन सुनार बोला, मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? पंडित जी समझ गए कि ये ऐसे पैसे देने वाला नहीं है। वह वहां से सीधा कोतवाली पहुंचे और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए, मेरे रुपए मुझे दिलवाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। उसी समय 2 सिपाही ने एक कोतवाल और पंडित जी के साथ चल दिया। जब यह चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर बहुत डर गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी कहाँ है रुपए? सुनार आश्चर्य दिखाते हुए बोला, कैसे रुपए कोतवाल साहब? कोतवाल ने कागज दिखाया और कहा, देख ये है, तेरे ही तो हस्ताक्षर है। यह बिल्कुल झूठ है कोतवाल साहब। जब यह सुना तो उसने बगल से कोड़ा निकालकर सुनार को जमा दिया और कहा, और यह हस्ताक्षर किसके हैं? कोड़ा पढ़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही घर में से चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी दिखाते हुए बोला, यह चिट्ठी किसकी है? कोतवाल को चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित जी ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उस चिट्ठी को पढ़कर कहा, यह रहा दूसरा प्रमाण। या तो सारे रुपए दे दो, वरना इतना मारूंगा कि होश ठिकाने नहीं आएंगे। उसने झट से पंडित को 5,000 रुपए लाकर दे दी। कोतवाल ने कहा, 2,000 और लगेंगे तुम्हारी दूसरी सजा के रूप में। पंडित जी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला आया। कोतवाल सुनार को जेल ले गया और कुछ दिनों में उसके घर बचा हुआ धन भी समाप्त हो गया। बेईमानी करने वालों को ऐसी ही सजा मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।